मेजर रिटायर्ड मीसम रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौके पे लेंगे। बहुत शुक्रिया मेजर साहब। ये कहिएगा कि अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हरजा सराय पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखें, ये बदनीति और ये बदगुमानी जो है, ये मोदी की उसी दिन वाज़ेह हो गई थी जिस दिन इन्होंने अपने जलसे में खड़े होकर महाराष्ट्र में इन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। तो हम तो पहले भी तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं। ये पहले भी इन्होंने 100 जूते खाए, अब को 1000 जूते खाने का इनका प्रोग्राम है, तो दे आर मोर देन वेलकम। यानी कि जो ISPR का जवाब है, ये बिल्कुल, इसको अगर मुख्तसर अल्फाज में मैं इस्तेमाल करूं तो ये बिल्कुल यही है कि अगर पहले आपने 100 जूते खा के आपको अकल नहीं आई, तो अब इस दफा 1000 जूता आपके सर में पड़ेगा। ये जो एक हजीमत पूरी दुनिया में भारत को इस वक्त आइसोलेशन की सूरत में उठानी पड़ रही है, जो अपने ही इनके करतूतों का हासिल है, उस हजीमत को इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए ये हर कुछ अरसे बाद एक तमाशा बॉर्डर पे ऊपर लगाना चाहते हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को एंगेज किया जा सके और अपनी पब्लिक का जो अटेंशन है वो अपनी नाअहली से हटा के बॉर्डर की तरफ डाइवर्ट की जा सके। जी बिल्कुल। ये बताइएगा मेजर साहब कि क्या भारत अफोर्ड कर सकता है ऐसी सूरत हाल में कि जब मार्का हक के बाद पूरी दुनिया के सामने रुसवा हुआ, पाकिस्तान ने नाकाबिले तरदीद सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे? देखिए, अगले 25 साल तक ये हिम्मत नहीं कर सकता, मैं पहले भी कह चुका हूँ। मगर इन्होंने चूंकि अपनी नाअहली जो है, जो अपनी हुकूमती लेवल पे इनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया है, डिप्लोमेटिकली दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं, इकोनॉमिकली इनका ग्राफ अब बुरी तरह नीचे जा रहा है। 6 राफेल गिरने के बाद अब इनको अपनी पब्लिक के सामने जो है वो जो हर्जा सराई हो रही है उसको ये फेस नहीं कर पा रहे। जिस तरह अभी रिसेंटली एशिया कप में इन्होंने जिस बिहेवियर का डिस्प्ले किया है वो पूरी दुनिया में उसको क्रिटिसाइज हो रहा है। आज साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स ने भी उसको क्रिटिसाइज किया है। तो इस सारी जो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए अपनी पब्लिक की अगले आने वाले इलेक्शन की खातिर ये सारा टोपी ड्रामा रचाएंगे, ये डुगडुगी बजाएंगे। और ये मोदी तो शुरू से एक तमाशबीन आदमी है, ये डुगडुगी बहुत अच्छी बजा लेता है, ये पब्लिक को डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन न पहले कुछ कर सके ना आइंदा कुछ कर सकेंगे। इतनी इनके अंदर तप्पड़ ही नहीं है कि अब वो पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान आर्मी को फेस कर सके। और मेजर साहब ये कहिएगा कि फिर किस तरह की रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्का हक में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर ब्रोकर करवाया, उनकी गारंटी इसमें शामिल है और अमेरिका की जानिब से इन पर टैरिफ भी आयद किए जा रहे हैं। तो क्या भारत ये सोच भी सकता है कि वो दोबारा से इस तरह की कोई हरकत करे और दोबारा से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे? देखिए, पाकिस्तान जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से बड़ा वाज़िया तौर पे इनको बता दिया गया था कि इस दफा हमने आपको बहुत मोहतात अंदाज में अपने जो हमारा मिसाइल सिस्टम है उससे आपके टारगेट एंगेज किए हैं जो सिर्फ मिलिट्री थे। और इनके अभी तक जो है हमने कमर्शियल हब्स हिट नहीं किए, सो दैट कि आम आदमी जो है उसकी ना तो कैजुअलिटी हो ना उसको इफेक्ट हो। और अब हमने इनको वो तमाम लिस्टें प्रोवाइड कर दी हैं जो हमारा, अब अगर इन्होंने कोई इस दफा मुहिम जोई करने की कोशिश की तो डायरेक्ट टारगेट हमारे इनके कमर्शियल हब्स होंगे। बिल्कुल। और डीप स्टेट में हम इनको हिट करेंगे जिससे इनका पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। मेजर साहब, आप आर्म फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान की जो अफवाज है उनका प्रोफेशनलिज्म पूरी दुनिया के सामने है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि भारत की अफवाज की जो लीडरशिप है वो डेस्परेट नजर आती है, जिस तरह से बयानात उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं, तो ये कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है? मेजर साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी गजाला, ये कहिएगा कि हम देखते हैं कि इंडियन एयर चीफ की जानिब से कहा जाता है कि जी मैं गिरे और जिसके गिरे हमें पता है कि किस मुल्क के गिरे हैं। फिर दूसरी जानिब उनके चीफ कहते हैं कि जी हम हर तरह से इस वक्त तैयार हैं और पाकिस्तान का जो नाम है वो खित्ते से मिटा देंगे। इस तरह के अनप्रोफेशनल बयान दिए जाते हैं। तो ये बताइएगा कि ये क्या चीज़ साबित करती है कि इनकी डेस्परेशन इस हद तक बढ़ चुकी है? जो उन्हें मार्का हक में जिस तरह से जो जिला तामेर शिकस्त का सामना करना पड़ा है,
اس کے بعد جو ان کی ذہنی حالت ہے یا جس طرح سے انہیں نہ صرف اپنی قوم کے سامنے بلکہ دنیا بھر کے سامنے جس طرح سے انہیں باتیں سننی پڑی ہیں، پھر اس کے بعد جس طرح سے ان کو سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ اب اپنی پبلک کا سامنا کرنے کے لیے ایک طرح سے ان کی مجبوری بھی بن چکی ہے۔ ابھی میں میجر صاحب کی گفتگو سن رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں بھارت اپنے اس آپریشن سندور نام نہاد آپریشن سندور کو کرکٹ کے میدانوں تک لے کر آیا ہے، تو اس سے زیادہ آپ کسی کے شکست خوردہ ذہن کے حوالے سے کیا نشاندہی کر سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ ہو کہ ان کی جو قومی قیادت ہے صرف سیاسی قیادت نہیں، ان کا جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ جب وزیر اعظم ایسے بیانات دے گا تو جو ان کی عسکری قیادت ہے وہ بھی، کیونکہ جو ان کی افواج پاکستان نے بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہرزہ سرائی پر سخت رد عمل دیا ہے اور ISPR کا یہ کہنا ہے بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ میسم رضا، آپ نے اپنا موقف دیا، اور ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین، آپ کا بھی بہت شکریہ۔